हेलो जी, राम राम जी। और आप सब कैसे हो जी? उम्मीद करते हैं भाई अच्छे हो गए आप। देखो भाई, आज मैं कर रही हूँ पीसना। भाई मेरा हमारा चून ख़त्म हो गया था, इसलिए आटा पीसना था। इसलिए भाई मैं लेके आ रही हूँ पाटड़ी। अब मैं ले आई हूँ पाटड़ी, भी बैठ गई हूँ। और अब भाई छलनी से गेहूँ छानूँगी भाई, क्योंकि भाई मैं जाने की तैयारी कर रही थी कि मैंने सोचा भी आटा वगैरह पीस के रख देती हूँ, फिर मैं घर जाऊँगी भी कल। इसलिए आटा 2 बाल्टी पीस के रख दूँगी, फिर कई दिन तक भी निपराम भाई। धवल की बुआ आएंगी भाई, उनको पीसना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए भी पीस के आटा, कपड़े वपड़े धो दिए, सारा काम करके जब जाऊँगी भाई। और भाई बार बार मैं बंदरों की तरफ देख रही हूँ भाई, इधर उधर से बंदर घूम रहे हैं भाई। बहुत परेशान कर दिया बंदरों ने, बहुत ज़्यादा बंदर हैं भाई। ऐसे ही लड़ते हुए घूम रहे हैं छतों पे। ये पीछे जो दिख रहे हैं भाई, ये तो भैंस के लिए बनाया था, लेकिन भाई भैंस हम रखते नहीं है। ये तो तूड़े वाला है साइड में, और ये जो खिड़की दिख रही है ये भाई भैंस के लिए बना रखा है कमरा एक। लेकिन भैंस नहीं रखते तो वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है हमारी उधर। और भी इसमें ठेका वगैरह रखा हुआ है उन कमरों में। और भी मैं बार बार ये ऊपर इसलिए देख रही हूँ भी, बंदरों से मुझे डर लग रहा है कहीं बंदर ना आ जाए। बहुत ज़्यादा बंदर हो रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा, इधर से उधर घूमते रहते हैं। भी पीसना कर रही थी मैं, थोड़ी सी भी ज़्यादा डंगा तो है नहीं इनमें गेहूँ में कुछ भी, बस थोड़ी धूल मिट्टी में का साफ़ हो जाएगी। इसलिए दिन में भी धूप में सुखा रखे थे, ताकि अच्छे से भी पीसेंगे जब ज़्यादा दिक्कत ना हो चक्की में। इसलिए अब भाई फ़ोन बज रहा है धौल के दादा का, और मैं फ़ोन लेने जा रही हूँ भाई। और अब मैं ले आई हूँ फ़ोन भाई, कान पे मैंने फ़ोन लगा रखा है। भी बदहल की बुआ का फ़ोन आ रखा है, मैं उससे बातें कर रही थी। धवल की बुआ गई हुई थी वही घूमने, उधर से फ़ोन कर रही थी, वो फ्री हो रखी थी। इसलिए मेरा तो वैसे काम का टाइम चल रहा था भाई, वो भी घर पे होती तो वो भी ऐसे ही काम करती मिलती, लेकिन इस टाइम भी वो फ्री थी। वो भी सिक्किम गंगटोक घूमने गई हुई है, इसलिए वहाँ से भी उधर मौसम बता रही थी वो बहुत ठंड है। वो तो भी सर्दियों के कपड़े लेके गए थे भाई, स्वेटर वगैरह। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, यहाँ पे तो फिर भी कितनी गर्मी है भाई। मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो बोल रही थी कि वहाँ पे तो बहुत ठंड है, वहाँ पे तो भी बर्फ़ गिर रही है। और भी ऐसे बोल रही थी आज हम और भी ऊपर जाएंगे भाई, इधर थोड़ी कम ठंड है, इधर तो एक स्वेटर की, उधर तो जैकेट वगैरह लेके जानी पड़ेगी भाई। 18 फुट ऊपर और बोल रही थी, और ऐसे बोल रही थी भाई कल तो बर्फ़ देख के आएंगे। अब भाई कट गया, मैंने कर ली है बात हुई, क्योंकि मेरा तो भी काम का टाइम चल रहा था अभी, वो तो फ्री हुई थी। इसलिए भी राजी खुशी पूछ रही थी कि सब ठीक ठाक है, यही बात की थी भाई। अब मैंने कर लिया है भाई पीसना, थोड़े से गेहूँ थे भाई, 1 बाल्टी, ये बाल्टी रख रखी ना, बस यही थे। अब यही 1 बाल्टी भाई 15 दिन तक चल जाती है हमारी, क्योंकि छोटी फैमिली है इसलिए। और भी अब मैं इसको बाहर झाड़ के आ गई पक्षियों के लिए, जो भी छोटे मोटे दाने थे वो भाई पीछे पक्षी प्लॉट में झाड़ के आ जाते हैं, पक्षी खा लेते हैं भाई इनको। और अब मैंने रेडी कर दिया पीसना भाई, और अब मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो। अब मैं ये सब्जी बनानी रख दी थी भाई, मैंने आग जला के, कढ़ी बन रही थी, कढ़ी रख के और फिर मैं पीसना करने लगी थी। छोंक लगा दिया था, मगर धीरे धीरे भाई उस पर रनती रहेगी, अच्छे से पक जाएगी भाई। और अब मैं मांज रही हूँ भाई बर्तन, भी थोड़ी सी सफाई कर रही थी, उधर उधर बर्तन पड़े हुए थे वो उसमें सिंक में डाल ले उठा के। और भाई अब बर्तन धोऊंगी मैं, थोड़ी साफ़ सफाई कर दी थी। अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन।
मैंने उठा लिया भी जूना। देखो भाई बर्तनों रखे थे, ज़्यादा तो नहीं थी, चाय वाय पी थी शाम को, उसके बर्तन पड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा चल भाई मांज लेती हूँ, तब तक कढ़ी और भी अच्छे से पक जाएगी। धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे जब पकते हुए उसमें टेस्ट अलग ही हो जाता है कढ़ी में। इसलिए भी वहाँ पे कढ़ी बन रही थी और फिर मैं बर्तन मांज रही थी। गेहूँ में तो ज़्यादा डंगा नहीं था, थोड़ा सा बस हल्का सा भी छलनी में से धूल वगैरह हो जाती है ना, वो निकालनी थी भाई, वो साफ़ हो गई। इसलिए भाई क्योंकि भाई धो के रख देती हूँ एक कट्टा भर के, एक दो महीने के लिए भी 2 महीने चल जाता है एक कट्टा, और भर के रख देते हैं। हमेशा ऐसे ही करती हूँ भाई। अब मैं देखो भाई मांज रही हूँ बर्तन। अभी मैं उस बाल्टी को उठा रही हूँ भाई, बंदरों की आवाज़ आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बाल्टी को अंदर उठा के लेके आई हूँ भाई। देखो भाई ये बंदर बैठे हुए हैं, ये बाल्टी गेहूँ की बाल्टी दिख रही थी ना इनको, इसलिए भी चारों साइड बैठे हुए थे। अब थोड़ी अंदर चले गई, अब नहीं दिख रहे। मैं बाहर निकली तो सब पीछे की तरफ चले गए छत के, इसलिए नहीं दिख रहे भाई। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा भाई, बहुत ज़्यादा बंदर है, कम से कम 40-50 पूरे दिन आतंक मचा के रखते हैं भाई बंदर। देखो भाई कितने भारी भारी बंदर हैं। अब इनका झगड़ा हो रहा था, अभी इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसे भागते हैं जब डर भी लगता है इनसे। अभी अब मैं आटा गूंदूंगी। डंडी रख रखी है भाई मैंने बंदरों के लिए, कहीं बंदर ना आ जाए। हमेशा भी रेडी करके रखनी पड़ती है, एकदम से किसी भी टाइम बंदर आ सकते हैं। बंदरों का कोई भरोसा नहीं है भाई। देखो भाई मैंने ये चाकी चला दी थी गेहूँ पीसने के लिए, आटा वगैरह गूंद के लगा दिया था। मैंने कर लेती हूँ फटाफट, आटा पीस लेती हूँ, फिर आटा पीस के रोटी बनानी थी। कुछ क्लिप भी मैंने ये अगले दिन की इसमें वो कर रखी है, जोड़ रखी है। ये आटा छान देगी, मैं साथ साथ आटा छान के रख देती हूँ। बाल्टी भर के भी आटा जैसे जैसे पिसता है ना उसके साथ साथ ही उसको छान देती हूँ, छान के और फिर भी उसमें रख देती हूँ। फिर दोबारा भी छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं तो फिर बार बार छलनी उठाओ भी, कहीं कहीं आटा फैल जाता है भी। डेली इतना आटा उड़ता है बहुत ज़्यादा। और इसमें मैं आटा रखती हूँ, आटे की बाल्टी, ऊपर वाली बाल्टी में मैंने पहले आटा डाल के रख दिया था भाई। अब मैंने ये दूसरी बाल्टी लेके आई थी फुल करके, ये नीचे रख दी भाई। ये 2 बाल्टी मैंने आज फुल कर दी है आटा पीस के। अब भाई धवल की बुआ आएंगे तो उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से भी आटा डालो भी और पीस आटा गूंदो। छानने वानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी डेली डेली, नहीं तो डेली डेली इतना आटा उड़ता है बहुत ज़्यादा छानते टाइम। फिर अब मैं बना रही हूँ भी धनिए की चटनी। ये धनिए के डंठल काट के डाले थे मैंने साफ़ करके, बीच में धनिया काट के डाल दिया था कुंडी में, और मैं कूट रही थी धनिया। और भी 1 प्याज डालूँगी और 1 टमाटर, और भी कुछ मैंने डाल दिया धनिया, और मिर्च मैंने कूट दी। अभी थोड़ा नमक डाल दिया था, 1 मिर्ची डाल दी थी, और वही